हाय स्टूडेंट, माय नेम इज जेडी सर। मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल में हमें समझना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एक छोटे से परिभाषा के तौर पर। देखिए, तो लिखा गया है कि माना कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमानों के दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, तब दोनों पिंडों के बीच का आकर्षण बल F है। जब दो द्रव्यमान कैपिटल एम तथा स्मॉल एम, ठीक है, दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे से टी दूरी पर स्थित है, तब उसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल F है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार। तो देखिए लिखा कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप कह सकते हैं कि दो द्रव्यमान है, कैपिटल एम है और स्मॉल एम है। ठीक है, तो कहा गया है कि दो पिंडों के बीच, दो पिंड हमारा है कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है, बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप कह सकते हैं कि यह दोनों पिंड के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या कह सकते हैं कि जो हमारा बल होता है आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है दो पिंड ए और बी जो दिए गए हैं क्रमशः एम और स्मॉल एम। जैसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, दो पिंड हैं, एक ए है और एक बी है, इसके बीच की जो दूरी है हमारा वो डी है। ठीक है, दो पिंड क्रमशः ए बी जिसके बीच की दूरी डी है और इसका द्रव्यमान एम और स्मॉल एम है। ठीक है, तब परिभाषा हमारा कहता है कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल, यानी बल तो F ही लग रहा है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं समानुपाती का निशान हमारा यही होता है। और दो द्रव्यमान है क्रमशः कैपिटल एम है और स्मॉल एम है। ठीक है, तथा इसे समीकरण नंबर 1 बनाइएगा आप लोग। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा बीच की दूरी हमारी यही है ना, तो इनके बीच की दूरी के यानी दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती में हमारा बटा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बटा डी का वर्ग है, क्या है, तो डी का स्क्वायर होगा। और इसे समीकरण नंबर, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहां से यह बराबर लिख सकते हैं, अभी नहीं, यह समानुपाती एम क्रॉस 1 बटा डी स्क्वायर। ठीक है, और इससे और आसान भाषा में लिखना रहेगा तो आप सीधे हम लिख सकते हैं
अनुक्रमानुपाती बटा टी स्क्वायर। तथा जब हम अनुसमानुपाती का निशान हटाते हैं तब एक स्थिरांक लग जाता है, ठीक है। और वो स्थिरांक जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर हम लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। यही हमारा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र भी कह सकते हैं। धन्यवाद।